बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जी टीवी का ये खासा रहा है, जी टीवी की ये ट्रेडिशन रही है, जी टीवी की ये रिवायत रही है कि उस दिन के हवाले से हम अपने शो में गेस्ट को इन्वाइट करते हैं और फिर उस दिन के जो कारनामे होते हैं, उनके उस दिन की जो हैपनिंग्स होती हैं, उनको जो है वो इस शो में जो है हम रिकॉल करते हैं। आज 25 दिसंबर है और आज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली पूरी दुनिया में जहां जहां लोग रहते हैं वहां पे आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिंदा रहमतुल्लाह अलैह का 149वां यौम पैदाइश जो है वो पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। और हम सब आज के दिन दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कायद पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को जो है वो करवट करवट जन्नत नसीब करें, क्योंकि कायद का एहसान है कि आज हम इस प्यारे वतन में सुकून, इत्मीनान, चैन और शांति के साथ जो है वो सांस ले भी रहें और अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो अमूर हैं, उनको अंजाम दे भी रहें। ये कायद, ये तेरा हम पे एहसान है और इसको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। वहीं साथ साथ हमारी ये भी रिवायत रही है कि 25 दिसंबर को चूँकि हम कायद की बात कर रहे हैं और कायद का जो फरमान है, जो कायद के फरमुदात हैं, उस पर हम अमल पैरा भी होते हैं। और ख़ुद हमारा मज़हब भी जो है हमें ये सिखाता है कि सलामती जो है हमारे मज़हब का मेन मोटो है और यही वजह है कि सलम से सलामती से सलम और सलम से इस्लाम का वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है। और यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में जो अमन और प्यार का मैसेज अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी देते हैं। और मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी अक़लियतें जो हैं, उनकी जो ख़ास दिन है, जो उनके ख़ास त्यौहार हैं, उनको उसी तरह से सेलिब्रेट करें जिस तरह अक़लियतें हमारी त्यौहारों में हमारे साथ जो है वो सेलिब्रेट करती हैं। यही वजह है कि लास्ट ईयर भी हमने एक शो तरतीब दिया था जिसमें हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के लिए जिन क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्पोर्ट्समैन ने, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम किए, पाकिस्तान के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए, उनको अपने शो में मदऊ करें। और आज भी आपने देखा कि इंडिया में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेट और डेमोक्रेसी होने का दावेदार है, वहाँ पर आपने देखा और सुना होगा यकीनी तौर पर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल में कि आज वहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो इस जो क्रिसमस है उसको नहीं मनाने दिया गया। उन पर पुरतशद्दुद वाक़यात की बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे रिपोर्टिंग भी हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस किस्म का कोई भी वाक़या नहीं हुआ। इक्का दुक्का शरपसंद हर जो है इलाके में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। अगर इक्का दुक्का कभी माजी में वाक़यात हुए भी हैं तो यकीनी तौर पर बहैसियत कौम जो है वो ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि पूरी कौम जो है या पूरा एक इलाका जो है वो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस हो। यही वजह है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के किसी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कि वो किसी एक खेल के साथ महदूद नहीं है, क्योंकि जो उनका नाम है वो आप उसको किसी एक खेल के साथ ब्रैकेट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की हॉकी की बात हो तो पाकिस्तान हॉकी के साथ वो मुंसलिक रहे, जहांगीर खान जैसे लेजेंड के साथ वो मुंसलिक रहे, स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक रहे। और यही नहीं बल्कि जिस इदारे से वाबस्ता रहे उसने बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर्स, बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन भी दिए। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका CV इतना ज़बरदस्त है कि शायद ही दुनिया में किसी का ऐसा CV हो, क्योंकि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और इसके साथ साथ स्क्वाश और दीगर खेलों के हवाले से भी जो है वो इनके CV में जो इनकी मुख्तलिफ जो असाइनमेंट्स हैं वो दर्ज हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर एरिक जॉनसन, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एरिक भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जी टीवी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मैनेजमेंट का और आपका, नकी भाई का। आप हमेशा ये मिनॉरिटी का जहाँ नाम आता है, आप हमेशा हमें भी बिल्कुल अब उसी तरीके के दर्जे से हमें नुमाइंदगी देते हैं जैसे हमने पाकिस्तान को नुमाइंदगी की होती है, वैसे ही टीवी में आप जी टीवी हमेशा हमें 25 दिसंबर हो या कोई इवेंट, क्रिश्चियनिटी इवेंट हो तो उसमें हमें मदऊ करते हैं। मैं वेरी वेरी ग्रेटफुल। और सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैरी क्रिसमस एवरीवन। और जहाँ जहाँ भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी, और जो सीनियर लोग हैं पाकिस्तान के उनको मैरी क्रिसमस। जी हाँ, बिल्कुल। एरिक भाई की तरफ से मैरी क्रिसमस हम सब की जानिब से, मेरे टॉप मैनेजमेंट की जानिब से, मेरे प्रोडक्शन टीम की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नक़वी की जानिब से, जहाँ जहाँ क्रिसमस मनाई जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी में, बल्कि अब तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी जो एक दूसरे के त्यौहार जो है वो हमआंगी के तौर पर और मिली रवायात को हम मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो सबको जो है वो मैरी क्रिसमस। अभी मैंने जो इंट्रो में बात की है, इससे पहले कि मैं स्पोर्ट्स पे आऊँ,
पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग जो है वो माइनॉरिटीज़ की अलामत है और माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया सबसे बड़ी अपने आप को जमहूरिया कहलाता है, इंडिया सबसे बड़ी अपने आपको डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि क्रिसमस जैसा त्यौहार जो अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, शांति का मैसेज देता है, उस त्यौहार में भी उन्होंने रंग में भंग डाला। और जिस तरह स्पोर्ट्स में वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ काम कर रहे हैं, यहां पे हमने देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को उन्होंने तंग किया और जो क्रिसमस की मजहबी रसूमात हैं उसको मनाने से उन्होंने न सिर्फ रोका बल्कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी की। ये बड़ी दुनिया में अच्छा मैसेज नहीं जाता, ये सबसे पहले रॉन्ग मैसेज है। दुनिया में हर कोई इंसान क्रिसमस दुनिया में मनाता है और दुनिया में ये बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट इस दिन पैदा हुए थे और ये इतना अच्छा अमल है कि दुनिया में, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान में तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो मिनॉरिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सलूक पेश करती है, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्लस अभी आपने देखा होगा कि 12 नवंबर को 2025 को मिनॉरिटी का बिल भी पास हुआ है जिनके हमारे राइट्स के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि इनके राइट्स दिए जाएं, जो इनके मसले मसाइल हैं उनको सुन के और हल किया जाए। और ये इंडिया की और जिसने भी ये हरकत की है या करवाई है, ये अच्छा अमल नहीं है, ये मकसद है कि दुनिया में गलत मैसेज देना। बिल्कुल ठीक है, गलत मैसेज देना। और अरे भाई थोड़ी सी अगर बात करता आपके बचपन की क्रिसमस के हवाले से, तो क्या मसरूफियात होती थी, किस क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? 24 दिसंबर को आपकी इबादत, रात भर इबादत होती हैं, उसके बाद सुबह उठ के आप लोग का क्या स्केजुअल होता है, किस तरह से क्रिसमस को बचपन में मनाते थे और अब क्या आप लोगों का रूटीन होता है? देखिए, पहले तो बचपन में तो कपड़ों का शौक़ होता था, अम्मी लेके जाती थी, अब्बा लेके जाते थे, चीज़ें वीज़ें ख़रीदना, खिलौने लेना, घड़ी लेना, चश्मा लेना। वो तो एक, आपको पता है कि ईद का एक समा होता है और ओरिजिनल तो देखा जाए तो ये बच्चों ही की ईद होती है। और हमारे मज़हब में और आपके मज़हब में ये कलरफुल बच्चे घूम रहे हो तो आपको खुद से दिल से बड़ी हैप्पीनेस होती है। अच्छे खाने बनाए जाएं, खाए पिए जाएं, लोगों के को बुलाया जाए, लोगों के साथ मिला जाए, और यही ईद का और क्रिसमस का एक अंग है। बिल्कुल सही, क्रिसमस का ये अंग है। लेकिन अब बड़े होने के बाद, पहले ईद मनाते थे, आपको ईदी मिलती थी, अब हमारे तो ईदी कहते हैं, आपके क्रिसमस पे वो भी ईदी कहते हैं? ईदी कहते हैं। तो अब जो है अब आपको ईदी देनी पड़ती होगी, इस हवाले से बताएं कि अब तो नाम भी आप इतना बड़ा है, क्योंकि जहांगीर खान साहब के साथ आप रहे हैं, जरुद्दीन के साथ आपकी तस्वीरें हम चला रहे हैं, शुएब अख्तर के साथ आपकी तस्वीरें, हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी जो है वो प्ले कर रहे हैं, मामूल हक के साथ हमने आपकी तस्वीर देखी, शुएब मलिक के साथ हम देख रहे हैं, सरफराज अहमद, कौन है जिसके साथ आपकी तस्वीर नहीं है या जिसके साथ आपने काम नहीं किया? तो फैमिली में तो बड़ा टैका होगा कि जी सबसे अच्छी ईदी एरिक जॉनसन भाई से ही मिलेगी। नहीं, बिल्कुल अली भाई, आपने बड़ा अच्छा कहा। ये एक इवेंट होता है, इसको बच्चों के साथ ईदी दे के ही मज़ा आता है, और जो भी बेस्ट ईदी होती है वो देनी भी चाहिए। और मैं, ऐसा है कि जो भी मोहल्ले के मुस्लिम बच्चे भी हैं, मैं उनको भी ईदी देता हूँ। अच्छा। मेरा एक दिल है कि यार ये जो बच्चे आते हैं ये भी घर में आते हैं, घूमते हैं, तो उनके लिए मिठाई, केक और ईदी देना, ये तो एक अच्छा अमल है, एक इंसानियत का अमल है। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि हकूकुल इबाद सबसे पहले है। बिल्कुल, हकूकुल इबाद सबसे पहले। जो लोग एरिक भाई को जानते हैं वो जानते हैं कि एरिक भाई कितने ज़्यादा फ्रेंडली, कितने ज़्यादा सॉफ्ट नेचर और कितने ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग है। हमेशा खेल और खिलाड़ी दोनों को सपोर्ट करने के लिए और उनकी मदद वक्त दस्तयाब होते हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि स्क्वाश के लेजेंड जहांगीर खान साहब की दस्तरस स्क्वाश पे थी और इनका जो हाथ था वो जहांगीर खान की नब्ज पे था। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इनके लिए हो नहीं सकता है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम एरिक भाई से बात करते हैं कि क्रिसमस के हवाले से। अच्छा, एरिक जॉनसन साहब अभी दानिश के जरिए जो कुछ पाकिस्तान में करके गए या जिस तरह के वो मैसेजेस वहाँ बैठ के दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जी प्लेयरों के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाते थे और प्लेयर का उनका जो रवैया था उनके साथ वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, उनको जो है वो इस्लाम की दावत दी जाती थी। आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको जो है वो मजबूर किया गया हो या आपने कभी ऐसा सोचा हो कि प्लेयर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन? इमरान भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने ये उठाया है, और ये मेरे साथ आज तक, मैं तो खैर रहा भी बहुत सीनियर लोगों के साथ हूँ, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है वो कभी इस तरीके के बातें नहीं करते थे। ग्लोबल दुनिया के सुपरस्टार थे, वो दुनिया के सुपरस्टार थे।
ना आज करता है कोई मुझसे, ना कल की है, ना मुझे पता है कि आगे करता है। अच्छा, जो दानिश खजाना ने इस किस्म के स्टेटमेंट दिए, उससे आपको लगता है माइनॉरिटीज़ की जो कम्युनिटी है उसको नुकसान हुआ? मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा हिंदू कम्युनिटी को, लेकिन ओवरऑल माइनॉरिटीज़ को नुकसान हुआ, क्योंकि एक परसेप्शन उन्होंने अजीब सा कर दिया। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ना मुझे बोला गया है, ना किसी को बोला गया है। ये तो अपनी विश होती है, जो चीज़ इंसान ने खुद करनी है। एक सवाल है ऐसा है, कोई आदमी अपना मज़हब तो चेंज कर सकता है, अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकता। ये इंसानियत का एक रूल है और दुनिया में कहीं भी ऐसा मेरे साथ सलूक नहीं हुआ। चाहे वो सीनियर, इतने सीनियर लोग हैं, जहांगीर भाई, जावेद मियाँदाद, वसीम अकरम, जो भी टॉप ऑफ द लाइन में नाम बताने पे आऊँगा तो दुनिया के आपको पता है कि कितने बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया है और उसी में मैंने हमेशा बड़ी मैनेजमेंटों के साथ भी काम किया है। तो कभी से मुझे ऐसा अंसर पैदा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि आप मज़हब चेंज कर लें, आप नमाज पढ़ लें। ये अपनी बात हुई है और अल्लाह ताला ने हकूक़ुल इबाद सबसे पहले रखा है। अच्छा, आपके एक दोस्त हैं साजिद खान साहब, बड़ा वो आपका तस्करा करते हैं और बड़े आपके बचपन के भी दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया आपको? मैं कह रहा हूँ साजिद भाई ने मुझे आज भी मैसेज किया है और हमेशा मेरी उनसे बात होती रहती है। मैं सलमान भाई कहूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई चंद ओपनर होंगे और 10-12 होंगे तो उसमें साजिद खान जैसा भी प्लेयर इसमें कोई शक नहीं। और कोच क्रिकेट को बहुत ज़्यादा समझता है। आई बहुत अच्छी है क्रिकेट पे और मैं जितनी भी उसकी तारीफ़ करूं उतनी कम है कि वो एक अच्छा इंसान भी है, दिल बहुत अच्छा है और जिस शख्स का दिल अच्छा होता है तो अल्लाह ताला उसकी ऑटोमेटिक बिल्कुल सही है। और जिस तरह जिन लोगों ने साजिद खान साहब को खेलते हुए देखा है वो यकीनी तौर पे बात जानते हैं कि एरिक भाई जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा एरिक भाई, आपने जहांगीर खान साहब के साथ भी काम किया, आपने वसीम अकरम साहब के साथ, जावेद मियाँदाद साहब के साथ, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि अभी अगर आप नाम लेंगे तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, ये नाम खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपने लोगों को देखा कि सुपर फिट लोग थे, अपनी फिटनेस के हवाले से कभी भी बहुत ही कम जो है वो बाहर हुए होंगे। आज क्या आपको लगता है कि आज हम देखते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट और अजीब और गरीब अल्फाज जो सामने आ गए हैं कि जी प्लेयर जो है वो चूज ही हो गए कि ये मैच खेलेंगे, ये मैच नहीं खेलेंगे। जो एसोसिएशन है, जो बीसीसीआई है, पीसीबी है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, वो भी अब ये देखता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट देखता है। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, क्रिकेट ज्यादा हो गई है, स्पोर्ट ज्यादा हो गई है, या आपको लगता है कि जो हमारे डेली रूटीन है उसने प्लेयर की फिटनेस पे ज्यादा असर डाला है? देखें सलमान भाई, सबसे पहले तो आपको बताऊं, फिटनेस क्या मकसद है? फिटनेस आदमी के हाथ में खुद होती है, उसको अपनी बॉडी का खुद अंदाज़ा होता है। जो दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं कि मुझे सुबह क्या करना है, शाम क्या करना है, खाना क्या खाना है, ये सब बेकार बातें हैं। पहले भी तो लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, जहांगीर खान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जब तो ये चीज़ें नहीं थी क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और पॉजिटिव बहुत थे। अब जैसे जैसे ये क्रिकेट में लोग लेके आए हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, जैसे म्यूज़िक में आप कहते हैं ना कि जो गुलकारी में फेल हो जाता है तो वो आके ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। अब जो लोग क्रिकेट में, हॉकी में इधर से फेल हुए हैं, अब वो कोच बने हुए हैं। तो उन्होंने किताबी क्रिकेट को, मैं तो नहीं मानता, आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ें करनी पड़ती हैं और दुनिया में प्रैक्टिकल है। ज़रूर जिम जाना चाहिए, ज़रूर रनिंग करनी चाहिए, जिम वर्क करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी को थकाने वाला। अब ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। प्लेयर को फ्री हैंड देना चाहिए, प्लेयर के पीछे फॉलो अप होना चाहिए, उसकी सारी मेंटेनेंस देखनी चाहिए। जो ट्रेनर है, मैनेजमेंट है, उसका ये काम है। पर ये मैं बता दूं आपको कि प्लेयर के अंदर होती है सब चीज़ें। बिल्कुल, प्लेयर को खुद सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर हो या फिजियो हो, उनका काम है आगाह करना, आपको बताना, लेकिन अपने शोबे से, प्रोफेशन से, क्योंकि आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आप कितने सिंसियर हैं ये आपको खुद फिर फैसला करना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के जब वापस आएंगे तो एरिक भाई के साथ साथ हमें और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एरिक जॉनसन साहब के साथ हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे थे, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मजीद एथलीट हमारे साथ जुड़ेंगे इस सफर में और उनके साथ भी हम क्रिसमस की खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो इस वक्त जनाब हमें एक ऐसे खेल की प्लेयर ने ज्वाइन किया है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम अपने इस फील्ड में रोशन किया है। वैसे तो अगर लिफ्टिंग की बात हो तो शायद आधा पाकिस्तान, उसकी चैंपियनशिप हो तो शायद आधा पाकिस्तान इसका चैंपियन बन जाए, कि जिस तरह हमारे यहाँ वजन उठाने के मुकाबले होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो जिम्मेदारियों को बोझ उठाने की बात होती है, तो
तो शायद लिफ्टिंग में तो हर पाकिस्तानी जो है वो किसी से पीछे ना हो, लेकिन अगर पावर लिफ्टिंग की बात आती है तो फिर पाकिस्तान में एक ही नाम जहन में आता है और वो होता है सोहेल सिस्टर्स का, कि जिनमें से आज जो उनकी यंगेस्ट सिस्टर हैं ट्विंकल सोहेल, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शो में खुशामदीद भी कहेंगे और साथ साथ अपनी जानिब से, एरिक भाई की जानिब से जो है वो मैरी क्रिसमस भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ट्विंकल, कैसी हैं आप? और हम सब की जानिब से आपको मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच, आपको भी। एरिक भाई, अगर आप भी कुछ कहना चाहें। मैरी क्रिसमस आपको बहुत बहुत। थैंक यू, सेम टू यू। एरिक जॉनसन साहब जो हैं वो जहांगीर खान साहब के फिजियो रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिजियो रहे हैं, पीआईए के हेड ऑफ स्पोर्ट्स रहे हैं माशाल्लाह, और साथ साथ जो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ जब पाकिस्तान ने चैंपियनशिप जीती थी उस वक्त पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ बतौर फिजियो वाबस्ता रहे। तो बड़ा नाम है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से एरिक जॉनसन साहब का। लेकिन जिस तरह आप लोग कारनामा अंजाम दे रहे हैं पावर लिफ्टिंग के हवाले से, कॉमनवेल्थ में जिस तरह आप लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एज ए क्रिश्चियन और साथ साथ लड़की होना, फीमेल होना, क्या आपके लिए कोई मुश्किलात का बाइस बना है कि पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट भी किया और पाकिस्तान के लिए आपने लॉरेंस और मेडल भी जीते? काफी ज्यादा हर्डल्स को फेस किया हम लोगों ने, बट थैंक्स गॉड कि अब हम लोगों ने अपना लोहा मनवा के पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में अपने मेडल्स विन किए और पाकिस्तान में एक अच्छा मतलब एक एज अ मिनॉरिटी एक अच्छा हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया और मुल्क से बाहर जाकर भी हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जो है वो सर फखर से बुलंद किया है। और अभी रिसेंटली जो ये 35 नेशनल गेम्स हुई हैं उसमें भी हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करके मेडल्स विन किए हैं, तीनों सिस्टर्स ने। अच्छा ट्विंकल, ये बताइएगा कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो उसमें मजे मजे के पकवान होते हैं, और ऐसे पकवान होते हैं कि जिसमें घी का भी तड़का होता है, उसमें मीठा भी शामिल किया जाता है, उसमें शुगर भी बहुत होती है, और आपका तो गेम ही ऐसा है कि आपको जो है अपने वेट के हवाले से काफी काम करना पड़ता होगा। कितनी एहतियात करती हैं क्रिसमस पे, ईस्टर पे या गुड फ्राइडे या और भी जो दीगर आपके त्यौहार होते हैं उसमें कितनी एहतियात करती हैं कि आप जो है वो या इन त्यौहारों पे इस किस्म के खाने ना खाएं अपने वजन को मेंटेन करने के लिए, या आप जो है वो डाइट छोड़ देती हैं? मैं तो ओपन वेट में खेलती हूँ, मैं अंडरवेट मोस्टली मैं अंडरवेट होती हूँ, तो मैं हर चीज खाती हूँ। लाइक ये क्रिसमस के त्योहार में ज्यादा हम लोगों के पास जो है केक्स एक दूसरे को गिफ्ट किए जाते हैं, दूसरों के घरों में लेके जाते हैं, अपने जितने भी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, फैमिलीज होती हैं, और घरों में स्वीट डिश बनती है जैसे खीर, गजरेला, गाजर का हलवा, इस तरह की चीजें तो हम लोग ये बड़े शौक से खाते हैं। और हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये सालगिरह होती है, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हम सब कि खुश होते उनकी हैं जनाब। खुशी में हम लोग बहुत ज्यादा खुश अच्छा, ये होते तो हैं और ये सेलिब्रेशन कोई ट्रेडिशनल डिश है जो क्रिसमस पे आपके यहाँ बनती हो कि हम कहें भाई भाई आज क्रिसमस, आज सोहेल सिस्टर के चले तो आज ये खाने को मिलेगा? स्वीट होगी गजरेला। ठीक है। और आप बनाती अच्छा हैं या आप क्या अच्छा बनाती हैं, या आपकी दीगर बहनें जो वो अच्छा खाना बनाती हैं? नहीं, हम लोग तीनों सिस्टर्स अलग अलग डिश बनाती है। जैसे मैं देसी ज्यादा अच्छा बनाती हूँ, जो छोटी वाली है वो सी फूड वगैरह, इस तरह जंक फूड वगैरह वो अच्छा बनाती है। ठीक है। अच्छा, जाने से पहले क्योंकि अब आपकी दीगर दो सिस्टर्स को भी हमें शो में इंक्लूड करना है, ये बताया कि मुझे याद है कि जी टीवी के लिए, जी स्पोर्ट्स के लिए आपने खुसूसी मैसेज भी दिया था, उसका अगले दिन जाके आपने चैंपियनशिप भी जीती थी। ये जो जी स्पोर्ट्स काम करता है सोहेल सिस्टर्स को प्रमोट करने के लिए, क्रिसमस के मौके पर हमेशा, पिछले साल भी हमने शो किया था, आप हमारे साथ शो का हिस्सा थी, ये किस तरह देखती हैं आप इस चीज़ को कि स्पोर्ट्समैन के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जी स्पोर्ट्स काम कर रहा है, जी टीवी काम कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सोहेल सिस्टर्स की तरफ से जीटीवी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी कि हर एक इवेंट में वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज देते हैं। बहुत सबसे फास्ट जो है वो जीटीवी हमारी न्यूज़ वगैरह पब्लिश करता है, और हम लोगों की कोशिश होती है कि हम सबसे पहले जो इंटरव्यू वगैरह वो आपको ही दें। और इस दफ़ा लास्ट ईयर भी आपने क्रिसमस के लिए इस प्रोग्राम में हमें इन्वाइट किया था और हम लोगों ने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, और आपने क्रिसमस के सेलिब्रेशन में भी हम लोग को याद रखा। थैंक यू सो मच जीटीवी का, आपके पूरी टीम का थैंक यू सो मच सोहेल सिस्टर्स की अब ये तरफ। बताएं आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्या रहा है? आप तीनों सिस्टर्स का नेक्स्ट कौन से गेम में पार्टिसिपेट, कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? अभी तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग में है, देखे खुदावन को जैसे मंजूर हुआ उस चैंपियनशिप उस इवेंट पे चले जाएंगे हम लोग। और आपने एक ऐसा वर्ड कह दिया जो मेरी पसंदीदा सेइंग है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। एरिक भाई जानते हैं कि मेरी पसंदीदा ये सेइंग है। ऐसा ही ऐसा ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्या कहेंगी इस तरह के पाकिस्तान में, इस तरह आपने क्रिसमस आज़ादी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क से जो खबरें आ रही हैं वहां पे क्रिश्चियंस को तंग किया जा रहा है, मुस्लिम्स को तंग किया जाता है ईद पे, अब क्रिश्चियंस को तंग किया जा रहा है क्रिसमस डे के ऊपर, क्या कहेंगे कि
किस तरह का जो है वो मैसेज, एक गलत मैसेज वहां से आ रहा है? इस ईयर में देखा जाए तो हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने लिबर्टी में 42A का वो जो है वो क्रिसमस ट्री लगाया और बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस पे फ्लेक्सेस और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिखने को मिल रहा था इस ईयर में, तो काफ़ी अच्छा था। और हमारे क्रिश्चियन जितने भी चर्चेज़ हैं, उनमें डेकोरेशन वगैरह की गई है, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें और चेंजिंग्स आ सकती हैं कि जैसे इस दफ़ा इन्होंने जो मिनॉरिटी कार्ड के लिए मिनॉरिटी कार्ड बनाए गए, उसमें पैसे ट्रांसफर करने का वो किया था, बट कुछ पर्सन्स कुछ घर इस तरह के थे जिनको अभी भी ज़रूरत थी, तो उनके चेक बनाए जा सकते थे। तो इसके लिए एक छोटा-सा था मेरी एक सजेशन कि उसको भी किया जा सकता था और पॉसिबल बिल्कुल अच्छा। ठीक है। आपकी सजेशन ट्विंकल जो है वो हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से पहुंच चुकी है। और इस वक्त जरा एरिक भाई की तरफ आते हैं। एरिक भाई, जो ये मैसेज है कि जिस तरह से चर्चेस पे काम किया गया, चर्चेस की सफाई के लिए, यहाँ कराची में भी हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़े क्लियर एक मैसेज दिया था कि जो अमले को तनख्वाहें जो है वो क्रिसमस से पहले दे दी जाएं, चर्चेस की सफाई की जाए, और जो चर्चेस की सफाई के लिए जो अमला है वो क्रिश्चियंस ना रखा जाए, ताकि वो अपनी खुशियां दुरुस्त तरीके से और अच्छे एहसन तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। नहीं, बहुत अच्छा। पंजाब में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर सिंध में भी काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी है, ज़रा मेट्रो सिटी है। इसमें मसाइल रहते हैं और लोगों के भी मसाइल हल भी हो रहे हैं। तो मैं मेक श्योर करूँगा गवर्नमेंट से कि वो जैसे चर्चेज़ की, मस्जिद की, इमाम बारगाह की जैसे लुक आफ्टर करते हैं, ऐसे ही हमारे भी चर्चेज़ को लुक आफ्टर करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, और मैं खुदावंद से ये दुआ भी करूँगा कि वो ये सिलसिला सालों साल तक चलता रहे, कि क्रिसमस के दिनों में नहीं होना चाहिए, पूरे क्लॉकवाइज साल ये बिल्कुल मामला पूरे होना साल होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया एरिक जॉनसन साहब ने कि पूरे साल जो ये मजहबी जो रवादारी है, जो यगांगत है, वो बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और हम सबको मिलकर जो इसकी तरक्की के लिए जिस तरह मुस्लिम्स ने काम किया, इस तरह क्रिश्चियंस ने भी इसी तरह काम किया है, हिंदूज भी इसी तरह काम कर रहे हैं, और सिख और पारसी जो जो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, वो सब उसी तरह पाकिस्तान के की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए काम करता नज़र भी आ रहा है। और इस तरह मुझे सोहेल सिस्टर में से एक और सिस्टर ने ज्वाइन किया है कि जो खुद भी पावर लिफ्टिंग की चैंपियन है, और पावर लिफ्टिंग इनका फैमिली गेम है। सबसे पहले इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड मैरी क्रिसमस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, विश यू सेम। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको सुहेल सिस्टर्स की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से मेरी क्रिसमस। अच्छा सैबल, ये बताइए, ट्विंकल हमारे साथ मौजूद थी, और ट्विंकल बड़ी तैयार शैयार बैठी हुई हैं, तो छोटी होने के नाते आप सबने मिलकर उनकी तैयारी कराई है, या क्या लगता है आपको कि आपने खुद बड़ी सादगी के साथ आप क्रिसमस मना रही हैं और उनको इतना तैयार आपने किया हुआ है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सुबह में हम लोग रेडी थे, अभी भी फैमिली डिनर था हमारा। हाँ। तो थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मतलब फ्लू हुआ हुआ है, तो इस वजह से मैं ज्यादा रेडी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये बताइए कि मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि एक तो आपका जो गेम है वो बड़ा मुश्किल गेम है, पावर लिफ्टिंग का जो गेम है हरगिज हरगिज आसान नहीं है, इसमें बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है, बड़ी ताकत चाहिए होती है, और एज ए फीमेल यकीनी तौर पे जब आप इस खेल को अडॉप्ट कर रहे होंगे तो आपको कोई मसाइल आए, लोगों ने मना किया, फैमिली का प्रेशर आया कि भाई लड़की ज़ात हैं, 10 किस्म का मसाइल हो सकते हैं, इतना वजन आप उठा रहे हो। हमारे तो घर में कोई 5 किलो का आटा भी कोई खातून उठाती है तो हम मना करते हैं कि भाई इतना वजन ना उठाओ। बेसिकली ये जो गेम है वो मर्दों वाली गेम है। काफी ज्यादा टफ था कि 2012 से लेकर अब तक हम लोग स्टिल मेडल्स ले रहे हैं इंटरनेशनली, तो अपना लोहा मनवाना बहुत मुश्किल था। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर्डल्स आती हैं, कुछ सम पर्सन आते हैं, कुछ लोग आते हैं, बट खुदा जो है अच्छे लोगों के साथ होता है। अगर आप खुदा के साथ सच्चे हैं, नेक नियति से चलते हैं, तो खुदा आपकी लाइफ में से जो है वो रुकावटों को हटा के आपका रास्ता सीधा करता है। ठीक है। और आप किस तरह से आपने इस खेल को अडॉप्ट किया और कितनी फिर आपको सपोर्ट मिलती गई, क्योंकि बड़ा मुश्किल खेल है, और फीमेल होने के नाते भी और माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने के नाते भी बड़ी मुश्किलात, बड़ी हर्डल्स का आपने सामना किया होगा, क्योंकि लोग तो आज की चैंपियन सिस्टर को जानते हैं, लेकिन जो मुश्किलात है वो तो आपने ही फेस की होंगी। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आप अभी तक पाकिस्तान में फीमेल जिम ही नहीं है।
प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं है इंटरनेशनली, जैसे कि बाहर के मुल्क में होता है। बाहर के ममालिक में जो है उनको कैंपिंग दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अदर मुल्कों में भेजा जाता है ताकि वो वहां से जाकर अच्छी स्किल, अच्छी ट्रेनिंग सीख कर आए और अपने जो है मुल्क का नाम रोशन करें। बट इतने कम वसाइल में भी हम लोग जो है मेडल्स लेकर आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट करके 18 मेडल लेकर आना, ये माशाल्लाह, एक माशाल्लाह। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरा भाई आदिल, साइमन, राबिल, सुहेल, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि इसमें डाइट बहुत मैटर करती है। मैंने वेट कम करना होता है, मेरी डाइट अलग है। ट्विंकल ने और वेरोनिका ने वेट बढ़ाना होता है, इनकी डाइट अलग है। तो इसी तरह है, मतलब हमारी फैमिली में हर कोई रोल प्ले कर रहा है हम लोगों की सक्सेस लेकिन लेकिन को, कभी और हम कभी लोगों को कभी सेबल, build कभी up आपको करने को। ये सोच आई कि काश मैं क्रिकेटर होती तो मेरे लुक्रेटिव ज़्यादा मुझे मिलते, परसेंट बेनिफिट मुझे ज़्यादा मिलते, मेरे पास बड़ा लुक्रेटिव एक अमाउंट होता, लाइफ अच्छी हो जाती। क्योंकि क्रिकेट में अभी देखा हमने अंडर 19 में है, एक दिन में ही जो है वो 1.5 करोड़ रुपए अंडर 19 क्रिकेटर्स को मिल गए। आपको लगता है कभी सोच आई है कभी कि ये खेल हमने क्यों लिया जिसमें से मेडल्स मिल रहे हैं, कैश कुछ भी नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स को oblige किया जाता है या स्पॉन्सर्ड मिलते हैं वो जस्ट क्रिकेट को ही मिलते हैं। बट हम लोगों ने ये गेम चूज की क्योंकि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में तो हर कोई जाता है, बट एक हटके गेम चूज की हम लोगों ने और अपना लोहा मनवाया। हाँ, स्पॉन्सरशिप हम लोगों के पास प्राइवेट कोई भी नहीं है, अपने ओन पे जाना पड़ता है। टिकट्स, अकोमोडेशन, एंटी डोपिंग फीस, ईच एंड एवरीथिंग खुद ही करना पड़ता है। तो कुछ आप अपील करना चाहेंगी गवर्नमेंट से, कोई अपील करना चाहेंगी गवर्नमेंट से, कहना चाहेंगी? मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत इस हवाले से बहुत ज्यादा फोकस है कि खवातीन को जो है वो आगे आना चाहिए, और सवाल से बड़ी सपोर्ट भी करती हैं वो खवातीन एथलीट को और खवातीन स्पोर्ट्स पर्सन को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके टीवी का, कि जब मैं दोहा कतर से मेडल लेकर आई थी, सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो आपके टीवी चैनल ने चलाई थी। और आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम लोगों की न्यूज़ लगाते हैं, और आपकी पूरी टीवी चैनल का थैंक यू। और मेरी यही अपील है कि अगर देखा जाए, क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किया, मरियम नवाज साहिबा ने पूरे चर्चेस को डिकोर करवाया, उसके बाद लिबर्टी में इतना बड़ा ट्री वो करवाया, उसके बाद केक कटिंग हुई जिसमें कि हिंदू, सिख, सीएम पंजाब, मिनिस्टर जो है हमारे ह्यूमन राइट्स के, सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी यही अपील है मरियम नवाज साहिबा से कि हम लोग बीइंग अ वुमेन, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत वर्क करती हैं, बट हम लोग एशियन मेडल लेकर आए, कॉमनवेल्थ के मेडल लेकर आए। आई नो कि आप स्टिल बिजी हैं, बहुत आपकी ड्यूटी है, बट उस ड्यूटी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के, हम मिनोरिटी के पर्सन हैं, तो अगर आप 10 मिनट निकाल के हम सिस्टर्स से मिल लेंगी तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग बहुत oblige होंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे आने वाले इवेंट्स में हमें जो है वो सीएम पंजाब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हमें स्पॉन्सर करें, ताकि हम लोग पाकिस्तान का नाम और ज्यादा रोशन कर बिल्कुल, सकें। इंशाल्लाह पाकिस्तान नाम में रोशन करें। वेरोनिका हैं इस वक्त आपके साथ या वो किसी मिलने मिलाने के लिए गई हुई हैं? जी, वो गई हुई है अपनी फ्रेंड के घर। ऑलराइट है, चलें हम सब की जानिब से आप सबको मैरी क्रिसमस। और चैंपियन सिस्टर्स हैं, और हम जब जब इनके साथ शो इस पे बात करते हैं या ये जो इनकी कामयाबियों को हम जो है अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, हमें बड़ा फख्र होता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है वो पाकिस्तान का नाम किस तरह से रोशन कर रही हैं। सर, आपने देखा कि फीमेल हैं, मुश्किल हालात में, लेकिन उसके बावजूद 18 मेडल लेकर आई हैं ये तीनों बहनें, और बड़ा पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेटर्स को देखते हैं कि फिटनेस के मसाइल, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये सब क्या कहेंगे कि आज के प्लेयर के साथ इतने ज़्यादा मसाइल क्यों हैं? क्योंकि कभी जो है वो शाहीन अनफिट हो रहे हैं, कभी हारिस रऊफ अनफिट हो रहे हैं। माजी में तो ऐसा हम नहीं देखते थे। क्या क्रिकेट ज़्यादा हो गई है या और कुछ और वजूहत हैं? मैं सलमान भाई, बड़ा अच्छा, पहले तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहे। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और इनकी जो प्रॉब्लम है, ये पंजाब में रहती हैं, लाहौर में, आई थिंक सो। तो जो गवर्नमेंट पंजाब है, इन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। इंशाअल्लाह। ये एक बहुत ही अच्छा अमल भी होगा, और बहुत अच्छा दुनिया में अच्छा मैसेज जाएगा। कि मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग हमारे, आप लोग, जैसे मुझे पाकिस्तान में एरिक जॉनसन मेरा नाम है, तो मुझे जितना भी सपोर्ट किया है तो आप लोगों ने ही किया है, आपके मैनेजमेंट ने किया है, पीआईए ने किया है,
और जो बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं पहुंचा हूं। अच्छा, क्या वजह समझते हैं भाई? ये तो चले हम सब आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, चारों भाई। ये तो एक बड़ा अच्छा क्लियर एक मैसेज है जो मजहबी यगानगत और रवादारी को मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से देते भी रहें, दिए भी रहें और आइंदा भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है वो हाथ नहीं मिला रही है और हम तस्वीर में देख रहे हैं कि अजहरुद्दीन आपको गले लगा रहे हैं और वो बच्चे ने कहा पीछे देखो और आप तो अजहरुद्दीन को कह रहे हैं कि आगे देखो। नहीं नहीं, अजहर भाई भी बहुत अच्छे हैं। बाकी जो स्पोर्ट्समैन हैं चंद बहुत ही बड़े कटर हिंदू टाइज के लोग हैं, तो ज़्यादातर अच्छा, क्या वो किसी ने आपको कहा गया यार पाकिस्तान में कहाँ रह रहे हो, क्रिश्चियनों को मुश्किलात होंगी? किसी इंडियन प्लेयर ने आपको इस तरह की कोई बात नहीं, खुल के बोले एरिक भाई क्या मसला है? नहीं, मुझे आज तक नहीं। जैसे मैं, आपने देखा कि मैं इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। नहीं, जैसे मैं दुनिया की भी बात बताऊंगा कि दुनिया में मेरा बहुत क्लोज दोस्त थे सच गंगोली साहब, बहुत अच्छा प्यार करते थे। जैसे हाँ, बहुत ज़्यादा क्लोज थे मेरे, और सचिन साहब और दीगर बहुत से लोग हैं जो मुझे क्रिकेटर हैं वो प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी एक नेचर भी आप जानते हैं कि ज़रा फ्रेंडली नेचर है। मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ। जैसे ब्रायन लारा है, वो पूरी दुनिया को पता है कि वो मेरे साथ ही बैठता था, ज़्यादा उठता था और हमेशा मुझे लाइक भी करता था। लेकिन अब क्या वजह समझते हैं कि पहले प्यार करते थे अब धुतकार क्यों करते हैं इतनी? यार सर, अब जैसे धुतकार मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं, अब देखा नहीं आपने कि हाथ नहीं मिला रहे हैं, अभी अंडर 19 में बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, ये घर की तरबियत भी होती है और फिर जो मैनेजमेंट है उनका भी बड़ा कसूर है कि ये तो खेल है, एक आदमी दो आदमी खेलेंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा, इसमें क्या ऐसा मज़ाक है, क्या मुश्किल क्या है? और सब लोगों को ये घर से भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत बैड साइन है। अच्छा, अब ये शाहीन के साथ जो मसाइल आ रहे हैं, पाकिस्तान में फिटनेस के टीम के साथ मसाइल आ रहे हैं, क्या फिजियो जो पाकिस्तान का मेडिकल डिपार्टमेंट है वो सही काम नहीं कर रहा, प्रॉपर लोग नहीं रखे हुए, या प्लेयर खुद भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? देखें, हमारे यहाँ ना एक ऐसा, जो मैंने जहाँ तक देखा है कि लोग जो है ना इंजरी बहुत छुपाते हैं। इंजरी छुपाते हैं तो एग्रीवेट कर जाती है, बढ़ जाती है इंजरी, और दुनिया में किसी को ज़रा से निगल्स होते हैं ना तो वो मैनेजमेंट को बताते हैं। हमारे प्लेयर छुपाते हैं इंजरी? वैसे बहुत छुपाते हैं, ये रियली बात है कि क्योंकि प्रोफेशनल गेम है, पैसे बहुत बढ़ गए हैं। पैसे लेने के लिए या इस चीज़ के लिए मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि पैसों का है, अगर कोई दूसरे को चांस मिला तो वो आगे ना बढ़ जाए। तो ये ऐसा ही है। तो मैं पीसीबी के चेयरमैन साहब को भी ये कहूँगा कि एक प्रॉपर एक मेडिकल बनाए जो फेयर तरीके से लड़कों को लुक आफ्टर करे और किसी की बात नहीं सुने और एक ट्रैक पे चले। आखिरी मेरा सवाल है कि आप स्पोर्ट्स का, आप पीआईए के स्पोर्ट्स हेड हैं, अभी आरिफ हबीब साहब खुद स्पोर्ट्स के बड़े लवर हैं, नया नाज़िमाबाद को उन्होंने स्पोर्ट्स के जरिए प्रमोट किया है, अब आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है वो पीआईए को टेक ओवर कर लिया, अभी निचकारी इसकी हुई है। कोई मैसेज देना चाहेंगे पीआईए की नई मैनेजमेंट को कि स्पोर्ट्स के वाले से, क्योंकि खुद भी बड़े कीन है और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं? मैं आरिफ हबीब साहब को बहुत पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि उनका विजन बहुत अच्छा है। एक तो वो जब मैंने उनको टीवी में बातें करते देखा तो वेरी नाइस, बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, और मैं मेक श्योर करूँगा और दुआ करूँगा खुदावंद से कि इन्होंने जो बेड़ा उठाया है वो अच्छे तरीके से इस पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि ये हमारी निशानी है। पाकिस्तान दुनिया में ये जाता है तो ये झंडा लहराता हुआ जाता है, और पीआईए का जितना बड़ा नाम है, उसने बहुत एयरलाइनें भी बनाई, बहुत ग्रेटेस्ट प्लेयर भी बनाए। तो मुझे ये यकीन है कि आरिफ हबीब साहब स्पोर्ट्स का मामला भी देखेंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स लवर भी हैं, खुद खेलते भी हैं, और दुनिया में जो बड़ी कौमें वो हेल्दी एक्टिविटी से आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही। आरिफ हबीब साहब से हमें भी बड़ी उम्मीद है कि इस तरह नया नाज़िमाबाद में वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इस तरह से हर प्लेयर पाकिस्तान का जो है उनके जो उनका ग्राउंड है उस पर आके खेलने पे फ़ख्र महसूस करता है। इसी तरह वो पीआईए को भी स्पोर्ट्स के हवाले से और दीगर जो शोबों के हवाले से मजीद मजबूत करेंगे। सर, जाने से पहले बिल्कुल फाइनल कोई मैसेज आप देना चाहें GTV की इस कोशिश काविश के बारे में, अपनी कम्युनिटी को आप देना चाहें, क्योंकि हर क्रिसमस जो है हम एरिक जॉनसन साहब के साथ, सोहेल सिस्टर के साथ, बाबर मसीह हुए, स्टीफन जॉन हुए, सोहेल फजल हुए, हमारी कोशिश होती है कि क्रिश्चियन प्लेयर के साथ हम क्रिसमस की खुशियों को दोबारा करें। जी, मैं सबसे पहले GTV का और सलमान भाई आपका, नकी भाई का, आपकी मैनेजमेंट का बहुत दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि वो हमेशा
हमारी खुशियों में वो आगे बढ़ के हमें गले लगाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और यही एक मैसेज होता है कि मिनॉरिटी को पीछे नहीं रखा गया। आज जो कुछ भी हूँ तो ये आप लोगों की मोहब्बत से मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं एक दूसरी चीज़ कहूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा उसका झंडा लहराता आमीन आमीन आमीन। और यही हमारी कोशिश ख्वाहिश भी होती है कि आप माइनॉरिटीज़ की खुशियों को सेलिब्रेट करें अपने इस शो के ज़रिए, क्योंकि बिला तफरीक़ रंग व नस्ल, बिला तफरीक़ मज़हब जो है, ये हम सब पाकिस्तान को के लिए फ़लाह बहबूद के लिए उसके लिए काम कर रहे हैं और इसमें हम किस हद तक कामयाब हैं यकीनी तौर पर इसका फैसला आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। कायद मोहम्मद अली जना साहब के इस 149वें यौम पैदाइश की एक दफ़ा फिर मुबारकबाद और हम सब की जानिब से आप सबको मैरी क्रिसमस।